क्वेश्चंस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करें एग्रीकल्चर लेक्चर 2। तो एग्रीकल्चर लेक्चर 2 में आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग सबसे पहले हमारा आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक प्रकार का फार्मिंग होता है जहाँ पर फैमिली मेंबर्स खुद होते हैं और जहाँ पर ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ज़्यादा लेबर काम में नहीं आती, ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेबर्स नहीं होते हैं और फैमिली के ही खुद मेंबर वहाँ पर काम करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर आप कह सकते हो। इंटेंसिव में क्या होता है, जो फार्मर होता है वो कल्टीवेट करता है एक छोटे प्लॉट ऑफ लैंड में किसे स्मॉल टूल्स लेके, यानी ज़्यादा लेबर लेता है बट कम टेक्नोलॉजी और बहुत सारे लेबर। इंटेंसिव यानी डेंस। इंटेंसिव को आप डेंस के साथ रिलेट करना। ये जो इंटेंसिव वर्ड है, इंटेंसिव और डेंसिटी, इनको रिलेट करो। जितना इंटेंसिव यानी डेंसिटी उतना, यानी उतना ज़्यादा पॉपुलेशन में, यानी ज़्यादा लोग यहाँ पर काम करते हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होता है। राइस इनका मेन कर्व होता है और अदर व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल शीट्स ये सारे होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये सिर्फ पर्सनल नीड्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी आप कल्टीवेशन करोगे, फार्मिंग करोगे राइस का और आप खुद ही खाओगे, ना कि आप सेल के पर्पज से उसे कर रहे हो, ना कि बिजनेस पर्पज से कर रहे हो। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में होता है, ये भी दो प्रकार के होता है। पहला शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा नोमैडिक हर्डिंग। क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? यानी मान लीजिए आपने एक जगह को लिया, उसका जो सॉइल था वो क्या क्या उसको छुआ भी नहीं, आपने क्या किया, पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, आप मान लीजिए आपने एक जगह को लिया, उसको कल्टीवेशन किया, उसको कल्टीवेशन करने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। यानी इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक पर्सन है, उसने एक लैंड को लिया, यहाँ पर फार्मिंग किया, फार्म करने का यानी कल्टीवेशन करने के बाद इस जगह को उसी प्रकार ऐसे छोड़ दिया, यानी कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं किया, वो एक और जगह में चला गया। यानी ये ए वाला जो आदमी था उसने एक और जगह में, ये आई वाला जगह था, ये डबल आई वाला जगह, मतलब इसको वो छोड़ के विदाउट एनी टच करके वो नेक्स्ट जगह में चला जाता है। तो इसी को हम शिफ्ट, मतलब एक जगह से दूसरे को शिफ्ट करना, उसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और ज़्यादातर कंट्री में इसे बैन किया गया, क्योंकि मान लीजिए आपने एक जगह पर किया, आप फिर से एक और जगह में जाओगे, तो ये वाला जो जगह में आपने किया, ये जगह आपने एक बार कर लिया तो कर लिया, इसका जो सॉइल फर्टिलिटी बिल्कुल डाउन हो गया, इसके ऊपर और कभी भी आप कुछ और भी कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर फिर ये वाला जो लैंड बचा, ये गया काम से, अनकल्टिवेटेड लैंड हो जाएगा, तो इसलिए इसे बैन किया गया है। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, पुराने ज़माने में ये चलता था। नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, एक जगह से एक और जगह, जो हेड्समैन होते हैं हंटिंग गैदरिंग करते, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किसके लिए? वाटर और खाना और पानी को ढूंढने के लिए। शीप, याक, गोट्स, ये सारे हर्डिंग एनिमल्स होते हैं और वो उनके मिल्क्स को और उनको फ्लेश को मार्केट में सेल करते थे और उसी को खा के ही सर्वाइव करते थे। ये था आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर एक ऐसा एग्रीकल्चर होता है जहाँ पर एनिमल्स को रेयर किया जाता है और ग्रोन भी किया जाता है, किसके लिए? फॉर मार्केट पर्पस। इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। किनका? ये कॉमर्शियल वाले जो होते हैं, इनका ज़्यादातर चीज़ होता है प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ये इनका मोटिव होता है प्रॉफिट के लिए काम करना। और यहाँ पर ज़्यादा लेबर्स नहीं होते, आप ट्रैक्टर चलाओगे, ट्रैक्टर एक ही बंदा चलाएगा, तो वो पूरा जो हमारा फील्ड है उसको कल्टीवेट कर लेगा। तो इसलिए एक यहाँ पर बहुत हाई टेक्नोलॉजी चीज़ें यूज़ होती है, जैसे कि HV शीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जाती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी पूरा यूज़ किया जाता है। कॉमर्शियल तीन प्रकार का। सबसे पहला कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। यहाँ पर ग्रेन्स को उगाए जाते हैं, जैसे कि व्हीट, मेज को ग्रोन किया जाता है कमर्शियल प्रपोज के अनुसार, यानी जहाँ पर ग्रेन को हम उगाएंगे, ग्रेन की फार्मिंग की जाएगी, वहाँ पर हमारा ग्रेन फार्मिंग कहा जाता है। और ये टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका में होता है और यूरोप में और एशिया में। ठीक। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग यानी एक जगह में, एक लैंड में हम फूड और फोडर क्रॉप्स, रियरिंग लाइफस्टाइल्स, प्रोटेक्ट, माने एक जगह में बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं। उसी जगह में हम एक व्हीट को लगा रहे हैं,
उसी जगह में हम उसको साइड में कुछ अलग से फ्रूट्स लगा रहे हैं और उसी के साइड में हम एनिमल्स को रियरिंग भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ग्रोइंग हम फ्रूट्स भी कर रहे हैं, फूडर क्रॉप भी लगा, हम क्रॉप्स भी लगा रहे हैं, फूड भी ग्रो कर रहे हैं और रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक भी कर रहे हैं, एनिमल्स की रियरिंग भी कर रहे हैं। और इसे हम क्रॉप रॉल्स से ये प्रोटेक्ट करता है क्रॉप में, यानी एक जगह को ज़्यादा नष्ट ना होने के लिए एक जगह में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉफिटेबल चीज़ है हमारे लिए मिक्स्ड फार्मिंग। फिर प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन यानी प्लांटेशन एक प्रकार कॉमर्शियल फार्मिंग होता है जहाँ पर हम एक ही सिंगल प्रकार के क्रॉप, यानी ये एक जगह है, बहुत बड़ा सा जगह है, ये बहुत बड़ी हेक्टर की ज़मीन है जहाँ पर सिर्फ हम टी ही लगा रहे हैं, दूर दूर तक सिर्फ टी है और कुछ भी नहीं है, तो इसे हम कहेंगे प्लांटेशन। दूर दूर तक टी या फिर कॉफ़ी, कोई शुगर के लिए कैश्यू, रबर, बनाना, ये सारे आपके प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं। ये सारे बहुत सारे लेबल्स के काम होते हैं, इंटेंसिव लेबर्स होते हैं। यानी जैसे कि हमारा टी गार्डन है कहाँ पर, आसाम में, जहाँ पर माइग्रेंट लेबर्स होते हैं यानी स्किल्ड लेबर्स। कहाँ से होते हैं? यूपी से होते हैं, बिहार से होते हैं और वेस्ट बंगाल से होते हैं और उड़ीसा से होते हैं। ओके, यहाँ से हमारे माइग्रेंट लेबर आसाम में जगह काम करते हैं और ये एक स्पेसिफिक क्लाइमेट में यानी होता है। यानी कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी एक ही कोई क्लाइमेट में हो सकता है, टी कोई एक ही क्लाइमेट में हो सकता है और उसी जगह के उसी क्लाइमेट में हो सकता है। तो ये उसके कंडीशन पर डिपेंड करता है। फिर मेजर क्रॉप्स क्या होते हैं गाइस? मेजर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिससे कि हम रिक्वायरमेंट है हमारा, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है जिसे हम ग्रो करेंगे, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट होता है ग्रोइंग पॉपुलेशन। यानी हमारे ये जो अर्थ इंडिया का है, ये इंडिया है मान लीजिए, ये वाला इंडिया में कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिनकी डिमांड पूरे पॉपुलेशन को चलाती है, यानी पॉपुलेशन पूरी खाती है उस चीज़ को। यानी पॉपुलेशन की जैसे हमारा डेली नीड, हम कहते हैं राशन लाना है हमें राशन, तो राशन में हम इन सारी चीज़ों को ही लाते हुए, ये आपके मेजर क्रॉप्स होते हैं। यानी आप हमका डेली लाइफ में हम क्या खाएंगे, क्या यूज़ करेंगे, वो सारे हमारे होते हैं मेजर क्रॉप्स। वो मेजर क्रॉप्स क्या है? सबसे पहले इंडिया का मेजर क्रॉप होता है राइस। आपको अगर देखा होगा, मान लीजिए हमारा इंडिया का ये वाला जो निचला हिस्सा का जो ये सारे पार्ट्स है, ये वाले पार्ट्स, ये ज़्यादातर ये वाले पार्ट्स हमारे क्या होते हैं? राइस एरियाज। यहाँ पर हमारा सिंगापुर यहाँ पर होता है, इंडोनेशिया यहाँ पर होता है, ये भी सारे राइस एरियाज कंट्रीज होते हैं। और ऊपर असम, मिजोरम, वो भी जो 7 सिस्टर होते हैं, वो भी राइस कंज्यूमिंग फूड होते। परंतु इंडिया के, मान लीजिए इंडिया ये है, इंडिया का ये वाला जो पार्ट है बच्चा, ये वाला जो पार्ट, ये राइस एरिया पार्ट होता है और ये वाला जो पार्ट, ये व्हीट एरिया पार्ट होता है। ठीक। और क्या होता है? व्हीट्स क्या है? मिलेट्स के अंदर 3 चीज़ें आती है, क्या? जौ, बाजरा, रागी, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मेज़, कॉटन, जूट, कॉफ़ी, टी। ये कॉफ़ी और टी हमारे कहते हैं बेवरेज टी, यानी उसे हम पीते हैं, खाते नहीं है, पीते हैं। ठीक। और इन्हें हम ग्रो करते हैं सब्सिस्टेंस और एज वेल कॉमर्शियल पर्पज के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।